बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, जिसमें इमरान खान साहब ने बज़रिए वीडियो लिंक शिरकत की। एहतसाब अदालत ने 3 गवाहान के बयान कलमबंद कर लिए हैं और 2 का जरा मुकम्मल कर लिया गया है। मज़ीद गवाहान को तलब करके एहतसाब अदालत ने समाअत को 13 मार्च तक मुलतवी कर दिया। इस समाअत के बाद इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी, वो मुकम्मल क्या थी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इमरान खान का कहना था कि ग़ुलाम बनकर नहीं बैठ सकता, हमें ग़ुलामी कबूल करने का कहा जा रहा है, ग़ुलामी कबूल करने वाली कौम वैसे ही ख़त्म हो जाती है। मौलाना फजलुर रहमान और ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराने का कहा था। बाजवा ने हमें भी ये कहा था कि अच्छे बच्चे बन जाओ और चुप करके बैठ जाओ। 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को फेल हो गया। लोग नहीं माने कि हमने कोई गद्दारी की है। जेल में किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। मुझे पता है कि पैगाम क्यों नहीं भेजा गया, लेकिन अभी बता नहीं सकता। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया की मुकम्मल तायीद करता हूँ। सानिया 9 मई के मुलजमान को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। CCTV फुटेज के ज़रिए 9 मई में मुलव्विस लोगों का तयन किया जाए। कैपिटल हिल हमले में भी CCTV फुटेज के ज़रिए लोगों को पकड़ा गया था। सानिया 9 मई पर अभी तक जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? 9 मई की आज़ादाना इंक्वायरी केस में किसी को दिलचस्पी नहीं। मैं कहता हूँ 9 मई वालों को सज़ाएँ दें। मशरक़ी पाकिस्तान में भी आवाम को मैंडेट से महरूम किया गया, जिसकी वजह से मुल्क टूटा। मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन था ये। मुल्क की मईशत बैठ जाएगी और नुकसान होगा। सियासी इस्तेकाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। शरीफों की सियासत SIFC पर मुनसर है। शरीफ ख़ानदान का सबसे बड़ा यूटर्न, पहले वोट को इज़्ज़त दो और अब बूट को इज़्ज़त दो। नून लीग की 25 से ज़्यादा नशस्तें नहीं थी, मगर उनकी हुकूमत बनवा दी गई। अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो सिर्फ 4 हल्कों का ऑडिट करवा लें। पेशावर से नूर आलम खान, लाहौर से नवाज शरीफ और ओन चौधरी, जबकि इस्लामाबाद का कोई एक हल्का खुलवा कर ऑडिट करवा लें। मखसूस नशस्तें ना देकर जमहूरियत की नफ़ी की गई। जिनकी मखसूस नशस्तें नहीं बनती थी उनको कैसे दी जा सकती हैं? इतवार को धांधली के खिलाफ पेशावर में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। क्या पुरअमन एहतजाज टकराव है? अगर ये टकराव है तो जमहूरियत ख़त्म कर दें। हमारी पार्टी में कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं। इंतखाबात पर तनकीद, फ़ौज पर तनकीद कैसे हो सकती है? जब तक जेल में रखना है रखें, ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। रजीम चेंज के बाद मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। मुल्क के लिए कहा था कि मुस्तहकम हुकूमत आनी चाहिए। IMF से मुलाकात में कहा था सियासी इस्तेकाम के बगैर मईशत बेहतर नहीं हो सकती और ये शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है। मुल्क के 70% पैसे सूद की अदायगी में जा रहे हैं। मुल्क के लोग कर्ज़ों में पिस जाएंगे। यानी कि खान साहब ने जिस तरफ इशारा किया है, महंगाई की तरफ का ये इशारा किया, जो कि गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें एक IMF के प्रोग्राम में जाना है तो मज़ीद महंगाई आएगी। ये रमज़ान जो कि आने वाला, जो कि 2-4 दिन रह गए, इस रमज़ान के शुरू में तो आपको महंगाई नज़र नहीं आएगी, लेकिन इसके मिड में आपको महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी। अभी आपको एक रिलीफ की तरह एक लॉलीपॉप दिया जाएगा कि देखिए जी कीमतें कम हो रही हैं, कमिश्नर सारे एक्टिव हो जाएंगे और हुकूमत भी एक्टिव हो जाएगी कि कुछ भी कर रहे हैं, जितनी भी महंगाई हो रही है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। महंगाई सिर्फ एक हद तक कंट्रोल होगी, उससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो सकती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब एक चीज़ मैंने ली 100 रुपये की, तो मैं किस तरह से 90 रुपये की बेच सकता हूँ? 100 की ली है या तो 100 में ही बेच सकता हूँ या तो 110 में बेच सकता हूँ। 100 में भी कैसे बेचूँ? अगर 100 में बेचता हूँ, अगर 100 में भी बेचता हूँ तो गैस बिजली का बिल कौन देगा? इवन के मुलाजमीन की जो तनख्वाहें वो कहाँ से निकाली जाएंगी? तो इस तरह से देखा जाए महंगाई रुकेगी नहीं, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। तो इस तरह देखा जाए तो आपको 15 रोज़े के बाद से महंगाई बढ़ती हुई नज़र आएगी। उसके अलावा खान साहब ने बरोज़ इतवार एक जलसे का ऐलान किया है और एक मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान किया था, जिस पर खान साहब ने एक बार पहले भी कहा था, आज से 2-3 रोज़ पहले, जब उनकी बैरिस्टर गौर और शेर अफजल मरवत से मुलाकात हुई थी। तो उसमें ये कहा गया था कि जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुए ना, ये तो हम किसी सूरत कबूल ही नहीं करेंगे। पहली तो बात ये हुई। दूसरी, ये जो मखसूस नशस्तों पर डाका मारा गया, तो कहा था हम जिस फोरम पर भी जा सकते हैं ना, हम एहतजाज करेंगे। अब एहतजाजी तहरीक रुकेंगी नहीं, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, या फिर हमें सड़कों पे ही क्यों ना आना पड़े। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है जमहूरी अंदाज में, लेकिन पुरअमन, पुरतशद्दुद नहीं होगा, वो पुरअमन होगा। ये खान साहब ने यकीन दहानी कराई थी। लेकिन इसमें अब भी एक सवाल उठता है, क्या वो जलसा हो जाएगा पेशावर का? अब देखा जाए तो पेशावर में हुकूमत किसकी है? तहरीक इंसाफ की। क्या वहाँ पर जलसा तहरीक इंसाफ कर सकती है? वो भी पुरअमन, क्योंकि हमने माजी में जिस तरह से देखा है कि किस तरह से रियासत एक्टिव हो जाती है। मैं पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से जलसे की अनाउंसमेंट होती है, फिर जो कोई भी एक्टिविटी करनी होती है तो उसमें पहले ही कारकुनान से पहले, लीडरशिप से पहले पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। तो इसमें देखना होगा कि इस तरह से देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है। अगर देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि KPK पुलिस जो है वो अहकामात कहीं और से ले रही है, हुकूमत की नहीं ले रही। PTI की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, जबकि उस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, पुरअमन रहता है, तो इसका मतलब यही है कि अब मामला शायद
ठंडा हो जाएगा। लेकिन मुल्क के दीगर शहरों में जो रैलियाँ निकाली जाएंगी, एहतजाज किया जाएगा, वो देखने वाला होगा। ख़ास तौर पे पंजाब, जहाँ पर जाली वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा आगे बैठी हुई, इक़्तिदार से चिमटी हुई हैं। जब वो आई थी, उन्होंने आते ही सबसे पहला काम किया कि इमरान रियाज को थोड़ा सा साइड पे करो, क्योंकि ये बोलता है तो हमें वो चुभता है। जब हमें चुभता है तो हमें तकलीफ़ होती है, तो फिर हमारा जो है ना, हम बेइज्जती महसूस करते हैं। हालांकि इसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं है, आपके किरदार की तो बात करता है। चोर को चोर ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए, जाली वज़ीर आला को जाली ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, सिंध में और बलूचिस्तान में शायद तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, उन पर इतना तशद्दुद नहीं होगा, या उन्हें इस तरह से रोका नहीं जाएगा जिस तरह से पंजाब में रोका जाएगा। उन्हें रोका भी जाएगा, उन्हें तोड़ा भी जाएगा, उन्हें अरेस्ट भी किया जाएगा। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो किसकी कॉल पे निकल रहे हैं? इमरान खान। किस बात पर निकल रहे हैं? धांधली ज़दा इलेक्शन। किसकी तस्वीर लिए निकल रहे हैं? इमरान खान। किसका झंडा लिए निकल रहे हैं? तहरीक इंसाफ। बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर यही जितने भी शुरका हैं वो मरीम नवाज़ का झंडा उठा लें या उनकी तस्वीर उठा लें, इवन के नवाज़ शरीफ की कुछ भी चीज़ उठा लें, तो उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। दफ़ा 144 भी होगी ना, इवन की एमरजेंसी भी नाफिज होगी ना, आपको कोई उफ भी नहीं करेगा। आप इज़्ज़त से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और अपने घर जाएंगे। इवन के इसमें आइन भी नहीं टूटेगा। हालांकि दफ़ा 144 में आप किस तरह आ सकते हैं, और एमरजेंसी लगी हुई, आप किस तरह से कोई रैली निकाल सकते हैं। ये सब कुछ जायज़ है, बशर्त ये है कि उनका हो, तहरीक इंसाफ का ना हो। आखिर में जाते थे, इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद कर दिया है। इसके अलावा मखसूस नशिस्तें जो हैं उस पर आज समाअत होने जा रही है पेशावर हाई कोर्ट में, जिसमें 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा आज दिन के 12 बजे। कौन कौन उस शामिल है बेंच में? जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस इजाज़ अनवर, जस्टिस SM अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सैयद अरशद अली। याद रखिएगा, इससे पहले जो एक फ़ैसला जारी हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जिनको मखसूस नशिस्तें मिली हैं उनसे गुजारिश है कि वो अभी हल्फ ना उठाएं। अच्छा, इसमें एक मैं ब्रैकेट भी लगा दूँ, एक हसन अय्यूब है जो कि टाउट हैं, या फिर पटवारी हैं तो गलत नहीं होगा, पटवारी सहाफ़ी। उन्होंने एक चीज़ कही है कि मुदाखलत नहीं कर सकती, यानी कि अदालत पार्लियामेंट में मुदाखलत नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट का मैटर है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जब रात को 12 बजे अदालतें खोलकर इक़्तिदार PDM के हवाले कर दिया गया, तब आपने ये ट्वीट क्यों नहीं दागा? तब आपकी ये होंठ क्यों नहीं खुले? क्यों? क्योंकि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। वैसे एक बात और बता दूँ, ये उनके चपड़ासी भी हैं। चपड़ासी इन सेंस ये उनके ग़ुलाम हैं, और ग़ुलाम इस तरह से हैं, एक तो भाई तो चले गए, MP बन गए, दूसरी तरफ ये उनके वो हैं कैमरामैन कि हसन यहाँ से लो, हसन वहाँ से लो। जब मियां साहब की पेशी थी तो हसन साहब फ्रीलांस कैमरामैन बने हुए थे। अगर आपने फुटेजेस देखनी हो तो आपको ट्विटर पे एक से एक मिलेंगी। खैर, मखसूस नशिस्तों पे आज समाअत होने जा रही है, और गालिबन इम्कान इसका यही है, कि फ़ैसला जो भी जारी होगा ना, वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर देगा, क्योंकि हमने माजी में ये चीज़ देखी है। पर क्या सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को मानेगी या नहीं मानेगी, ये बड़ा अहम नुक्ता है। सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को रद्द कर देगी, क्योंकि हमने माजी में ये देख चुके हैं जो बल्ले के साथ हुआ था। उसको रद्द करने के बाद इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलने जा रही। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अगर उनको नहीं मिली तो दमादम मस्त कलंदर होगा, और अगर दमादम मस्त कलंदर हुआ तो ये किसी के फेवर में नहीं होगा, क्योंकि मुल्क मज़ीद अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं हो सकता। ये बात कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी आर्मी चीफ ने कही थी। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।